हेलो दोस्तों, तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 90 तक देख चुके हैं जो हमारा एंट्रेंस पेपर है क्लास 9 का सेशन 2020 एंड 21। इस वाले सेशन के अंदर अब हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 100 तक देखने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा। और ये जो 91 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन रहेंगे ये हमारे मिक्स्ड रहेंगे, मींस बायो भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 91। डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी। ठीक है, डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि हमारी जो है एनर्जी करेंसी क्या कहलाती है सेल की। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एटीपी, ऑप्शन नंबर डी मिटोचॉन्ड्रिया। तो इनमें कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा? तो आइए एक बार इसको पढ़ देता हूं जो मैंने लिखा हुआ है और आपको और भी अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी। याद रखिएगा, जो एनर्जी करेंसी कहलाती है सेल की एटीपी कहलाती है। एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है ये एग्जाम में। ठीक है, तो एटीपी की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है। ठीक है, ड्यूरिंग अ सेलुलर रिएक्शन ऑल द एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड एज फ्री एनर्जी बट सम ऑफ इट इज स्टोर्ड इन एटीपी एज केमिकल एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग अ सेलुलर रिएक्शन के दौरान, ठीक है, ऑल द एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड, सारी एनर्जी रिलीज नहीं होती एज फ्री एनर्जी बट लेकिन सम ऑफ इट इज स्टोर्ड इन एटीपी एज केमिकल एनर्जी, यानी कि कुछ एनर्जी हमारी स्टोर्ड हो जाती है एटीपी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, जो कि स्टोर्ड हो जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं। द फॉस्फेट बॉन्ड्स इन एटीपी आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स। जो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं एटीपी में आर क्या होते हैं? हमारे हाई एनर्जी बॉन्ड के होते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स एंड दे आर ब्रोकन व्हेन एवर द सेल रिक्वायर्स एनर्जी। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे, ये टूट भी जाते हैं जब सेल्स को किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, होते हैं बहुत मजबूत बॉन्ड्स हैं, बट एनर्जी रिक्वायर्ड के लिए क्या होता है? सेल उसको तोड़ देता है जब एनर्जी उसको चाहिए होती है, किसको? सेल को। ठीक है, रिक्वायर्स एनर्जी। इट इज यूज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द सेल। मतलब क्या हुआ? इट इज यूज्ड किया जाता है वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द सेल के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करता है, वो जो हमारे बॉन्ड होते हैं वो चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो उनको तोड़ देते हैं और वो अपनी एनर्जी, मतलब जो उसकी एनर्जी होती है उसको ले लेते हैं। तो ये मतलब होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म ऑफ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस में एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखना है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका आंसर है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। विच टाइप ऑफ सेल इन द आई इज सेंसिटिव टू डिम लाइट। याद रखिएगा कि जो हमारे सेल होते हैं आई के सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट में, उसे हम क्या कहते हैं? रॉड सेल्स। क्या कहते हैं? रॉड सेल। मतलब क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के अंदर। तो उसी वजह से क्या होता है, ये हमारे कहां प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं हमारे पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द रेटिना में। पेरिफेरल पोर्शन ऑफ रेटिना के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या चीज? रॉड्स। और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यही लिखा हुआ है मैंने इसके अंदर। आप लोग बने रहिएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि क्वेश्चन नंबर 93 है। Which portion of the eye gives its distinctive color? यानी कि कौन सा वो पोर्शन है आई का जो कि हमें कलर शो करता है लोगों की आंखों का। मतलब आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आंखें जो है बहुत ज्यादा ब्राउन भी होती हैं। ठीक है, किसी किसी की आपने देखा होगा, अगर हम अंग्रेज की बात करें जो कि इंडिया के बाहर के लोग हैं, उनकी आंखें थोड़ी बहुत हमारे ब्लू कलर की दिखाई देती हैं।
ग्रीन कलर की दिखाई दे, ग्रीनिश कलर की दिखाई देती है, वो ऐसा क्यों होता है? वो इरीज की वजह से होता है। याद रखिएगा, जो इसने क्वेश्चन क्या पूछा कि विच पोर्शन ऑफ द आई गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर, यानी कि लोगों की हमें आंख का कलर जो है अलग अलग दिखाई देता है, उसका बेसिकली रीजन क्या होता है? इरीज की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इरेज। एक बार मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूं जो मैंने लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए क्वेश्चन। द इरेज इज द कलर्ड रिंग अराउंड आवर प्यूपिल। जो इरेज होता है, कलर्ड रिंग अराउंड आवर प्यूपिल, यानी कि जो हमारी आंख होती है उसके बीच में कलर रिंग का जो पोर्शन होता है उसको हम इरेज कहते हैं, ठीक है। Which gives our eyes their individual coloring, जो कि क्या करता है, जो कि हमारी आंखों को इंडिविजुअली कलरिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। द इरीज कलर कैन बी वेरियस शेड्स, यानी कि जो इरीज कलर है हमारे बहुत सारे शेड्स के हो सकते हैं, जैसे कि ब्लू, ठीक है, जो हम बाहर के देशों में देखते हैं लोगों की ज्यादातर आंखें ब्लू कलर की होती है। ब्राउन कलर, जो कि हमारे इंडियंस की ज्यादातर मोस्टली आंखें ब्राउन कलर की रहती है। ग्रीन, ये भी फॉरेनर्स की रहती है। ग्रे, ये भी हमारे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी आंखें ब्लू कलर की और ग्रेनिश कलर की या फिर ग्रे कलर की। ज्यादातर लोगों की आंखें या तो आपको कैसी मिलेंगी, या तो आपको ब्राउन कलर की मिलेंगी या ब्लैक कलर की मिलेंगी, ज्यादातर। बट बहुत सारे लोग, मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें या तो ब्लू कलर की है या फिर ग्रे कलर की है। ये कहाँ देखने को मिलेंगे हमें? बाहर के लोगों में, ठीक है। सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 94। क्या है? द मिडिल जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज कॉल्ड द जोन ऑफ। जो मिडिल जोन होता है हमारा किसका? ऑफ ए कैंडल, मोमबत्ती फ्लेम का, ठीक है, कैंडल फ्लेम, सॉरी, कैंडल फ्लेम इज कॉल्ड द जोन ऑफ। उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल, ठीक है, याद रखिएगा, पार्शियल जोन कहते हैं उसको। तो मैं एक बार पढ़ देता हूं। द मिडिल जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज नोन एज जोन ऑफ पार्शियल कंब्यूशन कहा जाता है, ठीक है। दिस जोन इज जनरली येलो इन कलर एंड हैज लेस हीट। ये क्या होता है हमारा? येलो इन कलर रहता है और इसमें हीट भी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर्ड ऑर्गन सेल्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली आर, यानी कि जो कलर्ड ऑर्गन सेल्स होते हैं, ठीक है, विच आर फाउंड, जो कि पाए जाते हैं प्लांट्स ओनली। इसने किसकी बात की है? प्लांट्स की ही बात की है, प्लांट्स ओनली। उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। क्लोरोफिल, ऑप्शन बी प्लास्टिड्स, ऑप्शन सी वैक्यूल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यूबीसी। देखिए, प्लास्टिड्स आर द कलर्ड बॉडीज दैट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या होते हैं? कलर्ड बॉडीज होते हैं जो कि पाए जाते हैं खाली प्लांट सेल्स में। दे कंटेन वेरियस पिगमेंट विच इम्पार्ट्स कलर टू द प्लांट, यानी कि ये क्या करता है? कंटेन करता है वेरियस पिगमेंट को, जिसकी वजह से हमें प्लांट्स के कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिड्स। तो आप लोग बने रहिएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 96। आई डैश अ चीज पिज्जा। देखिए, आई के साथ आप याद रखिएगा, इंग्लिश में थोड़े से वर्ड्स होते हैं जो कि आपको पता रहने चाहिए। आई के साथ या तो शैल लगाया जाता है या फिर विल लगाया जाता है खाली, या फिर आई उसके साथ एम लगाया जाता है। आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए। ग्रामर है, आप थोड़ा सा पोर्शन इसका पढ़ लीजिएगा। तो मैं आने वाले सेशन के अंदर इंग्लिश ग्रामर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए, आई के साथ हमेशा याद रखिएगा या तो विल आता है या शैल आता है। खाली इसके साथ ऐसा नहीं कि हम जैसे कि यहाँ पे हैविंग डाल दिया, ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीजें थोड़ी पता रहनी चाहिए। तो देखिए, आई के साथ क्या लगाएं जिसकी वजह से हमारा ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो एम हैव नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये गलत है। विल हैविंग नहीं होगा, ये भी गलत है। विल हैव,
एग्जैक्टली ये ऑप्शन हमें सही है और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका देखिए सेंटेंस क्या होना, आई विल हैव अ चीज पिज्जा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, आई वुड रेदर हैव कॉफी डैश टी। तो यहाँ पर डैश में क्या होगा जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस सही हो जाए, तो आई वुड रेदर हैव कॉफी, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ, आगे देखते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी, इन स्पाइट ऑफ, इन केस ऑफ। तो इसमें क्या आंसर आएगा, आई वुड रेदर हैव कॉफी ऑन बिहाफ ऑफ टी, यानी कि टी की जगह पर मैं कभी कभी क्या करता हूं कि कॉफी का यूज कर लेता हूं, एक तरीके से यही मतलब हुआ। ठीक है, ऑन बिहाफ का मतलब क्या हुआ, उसके जगह, एक तरीके से उसके रिप्लेसमेंट में मैं चाय की जगह कॉफी का यूज कर लेता हूं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। शी वॉज हाइडिंग द कैमरा डैश हर ब्रदर, मतलब क्या हुआ देखिए, इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन आएगा जो करेक्ट होगा, और इसका मतलब क्या हुआ, शी वॉज हाइडिंग द कैमरा डैश हर ब्रदर, उसने छुपाया था। ठीक है, उसने छुपाया था कैमरा हर ब्रदर, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें चेक करना पड़ेगा, ऑफ, फ्रॉम, बाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी इन। तो इसमें ऑप्शन जो होगा हमारा, देखिए शी वॉज हाइडिंग, आप सेंटेंस को पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से उसकी नॉलेज हो जाए। उससे क्या होगा आपका, अगर आप सेंटेंस पहले आप पढ़िए, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा जो कि करेक्ट होगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है। तो देखिए, शी वॉज हाइडिंग द कैमरा फ्रॉम हर ब्रदर, किससे, फ्रॉम से, मतलब ये क्या हुआ, फ्रॉम से। तो शी वॉज हाइडिंग द कैमरा फ्रॉम हर ब्रदर, यानी कि वह क्या कर रही थी, छुपा रही थी कैमरा अपने ब्रदर की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99, ईद उल फितर डैश बाय द मुस्लिम्स एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान। ठीक है, सेलिब्रेट, इज सेलिब्रेटेड, इज सेलिब्रेटेड, इज सेलिब्रेट, सॉरी, इज सेलिब्रेटेड, विल बी सेलिब्रेटेड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही लग रहा है, क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए? तो देखिए, ईद उल फित्र, ठीक है, इज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम्स एट द एंड ऑफ मंथ ऑफ रमजान। ये तो सभी को पता है कि मंथ यानी कि रमजान के लास्ट में, मतलब जब रमजान कंप्लीट होते हैं तो मुस्लिम्स क्या करते हैं, ईद उल फित्र बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है, और लास्ट क्वेश्चन, वी डैश बट वी डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड। तो ऑप्शन कौन सा इसमें आएगा, आप सजेस्ट करिए कि क्या आ सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, वी, ऑप्शन देखते हैं, वॉज गोइंग टू फ्लाई, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा, नहीं होगा। वुड हैव फ्लॉन, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। वर गोइंग टू फ्लाई, एग्जैक्टली ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब वी वर गोइंग टू फ्लाई बट वी डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड। तो देखिए, इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर और आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर अब वीडियो बनाऊंगा क्योंकि हमारे एंट्रेंस पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आने वाले सेशन के अंदर अब हम यही देखेंगे कि जैसे कि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा वर्ड मतलब आएगा, सेंटेंस कैसा होगा, तो ये सारी चीजें गलतियां करते हैं। बट आपको करना क्या है, मैं छोटा सा बता देता हूँ। पहले आप जैसे क्वेश्चन नंबर 96 सही लिखा हुआ है, पूरा इसको पढ़ लिया, ठीक है। आई डैश अ चीजा, आई डैश ए चीज पिज्जा, एम हैव, विल हैव, विल हैव, विल हैविंग, विल हैव, हैविंग, ये पढ़ लिया। उसके बाद आप उसको मतलब समझिए कि कह क्या रहा है, उसके बाद ऑप्शन में फिट कर दीजिए, वो उसका आंसर हो जाएगा। इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।